भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा आज रायपुर आएंगे और वे यहां के साइंस कॉलेज मैदान में तैयार किए गए विशाल डोम में करीब 50,000 से ज्यादा बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। आपको बता दें, जेपी नड्डा के रायपुर पहुंचने के बाद एयरपोर्ट से लेकर एकात्म परिसर तक भाजपा ने बड़ा रोड शो करने की तैयारी की है। इसके अलावा जेपी नड्डा कोर ग्रुप के साथ प्रदेश के नेताओं से भी सभी विषयों पर बात करने जा रहे हैं। भाजपा के प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी और प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा है कि पूरे छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं में उत्साह है। वहीं नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा है कि गौरव की बात है कि बूथ स्तर के नेताओं से राष्ट्रीय अध्यक्ष बात करेंगे। वहीं ब्रजमोहन अग्रवाल का कहना है कि 22 साल के इतिहास में छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा कार्यकर्ता सम्मेलन होने जा रहा है, जो आज तक कभी भी किसी राजनीतिक पार्टी में छत्तीसगढ़ में नहीं किया है। निश्चित रूप से आकांक्षा, और कहा जाए तो बीजेपी ने इसके लिए बहुत बड़े स्तर पर इसके लिए तैयारी की है और लाखों की संख्या में इस सम्मेलन में पहुंचने की बात भी कही गई है। और श्रवण, जाहिर सी बात है तैयारी बहुत ज्यादा करनी होगी, क्योंकि जैसा कि भाजपा दावा कर रही है कि अब तक का सबसे बड़ा सम्मेलन है। ना सिर्फ भाजपा का बल्कि आज तक किसी भी राजनीतिक पार्टी ने इतने बड़े स्तर पर कोई सम्मेलन नहीं किया है। हालांकि तस्वीरें सामने आ जाएगी और ये दावा कितना सच है वो भी हम जरूर देखेंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त सुप्रिया हमारे साथ जुड़ रही है। सुप्रिया जी। निश्चित रूप से सुप्रिया, आज एक बड़ा सम्मेलन बीजेपी का, किस तरह की तैयारी आप इसके लिए देख पा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा है वो आज से 4 दिनों तक छत्तीसगढ़ में ही रहेंगे और उनका चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद छत्तीसगढ़ में पहली बार दौरा है, इसलिए स्वागत की तैयारियां भी भव्य है। आपको बता दूं कि एयरपोर्ट पे उनके भव्य स्वागत की तैयारियां की जा रही है। उसके बाद वो तेलीबांध आ जाएंगे, वहाँ पर दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद फिर वहाँ से एकात्म परिसर जाएंगे और एकात्म परिसर जाने के रास्ते में भी कार्यकर्ताओं का हुजूम देखने को मिलेगा। बाइक रैली निकाली जाएगी और इसके बाद वो साइंस कॉलेज मैदान जाएंगे, कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। तो यहाँ पर एक बड़ी भव्य स्वागत की तैयारी बीजेपी के द्वारा देखने को मिलेगी। इसके अलावा जो जेपी नड्डा आएंगे वो कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और इसके अलावा जो चुनाव है, चुनाव की तैयारियों को भी लेकर वो चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव छत्तीसगढ़ में नजदीक है और ऐसे में उनका दौरा और आरएसएस की बैठक भी छत्तीसगढ़ में जारी है, तो उसमें भी वो शामिल होंगे और कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी के पदाधिकारी और जो अन्य नेता है उनसे भी चर्चा करेंगे। तो विधानसभा चुनाव भी एक बड़ा मुद्दा रहेगा कि जो पार्टी है, पार्टी के नेताओं को जीत का कैसे मूल मंत्र दिया जा सकता है और बीजेपी किस तरीके से आगामी दिनों में सक्रिय नजर आती है, यह भी देखना होगा। लेकिन जेपी नड्डा क्या मूल मंत्र बीजेपी को देते हैं, यह भी देखने वाली बात होगी। और वही नड्डा के दौरे की बात करें तो अभी काफी दिनों बाद, यानी कि अध्यक्ष बनने के बाद वो पहली बार छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, तो इस वजह से उनके स्वागत की तैयारियां तो जोरों पर है और बीजेपी भी ये दावा कर रही है कि काफी बड़ा सम्मेलन इस बार छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है। निश्चित रूप से सुप्रिया ने बड़े स्तर पर यहाँ पर तैयारी की गई है। आप नजर बना के रखिएगा और पल पल की अपडेट हम लगातार दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। देश के मैदान में तैयार किए गए विशाल डोम में करीब 50,000 से ज्यादा बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। जेपी नड्डा के रायपुर पहुंचने के बाद एयरपोर्ट से लेकर एकात्म परिसर तक भाजपा ने बड़ा रोड शो करने की तैयारी की है। इसके अलावा जेपी नड्डा कोर ग्रुप के साथ प्रदेश के नेताओं से भी कई विषयों पर बात करेंगे। भाजपा की प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी और प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि पूरे छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं में उत्साह है। वहीं नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि यह गौरव की बात है कि बूथ स्तर के नेताओं से राष्ट्रीय अध्यक्ष बात करेंगे। ब्रजमोहन अग्रवाल का कहना है कि 22 साल के इतिहास में छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा कार्यकर्ता सम्मेलन होने जा रहा है। चले तो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा आज रायपुर आएंगे। वो यहाँ के साइंस कॉलेज के मैदान में तैयार किए गए विशाल डोम में करीब 50,000 से ज्यादा बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को आज संबोधित करेंगे। जेपी नड्डा के रायपुर पहुंचने के बाद एयरपोर्ट से लेकर एकात्म परिसर तक भाजपा ने बड़ा रोड शो करने की तैयारी की है और इसके अलावा जेपी नड्डा कोर ग्रुप के साथ प्रदेश के नेताओं से भी कई विषयों पर आज बात करेंगे। भाजपा की प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी और प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि पूरे छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं में उत्साह है और नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि ये गौरव की बात है कि बूथ स्तर के नेताओं से राष्ट्रीय अध्यक्ष बात करेंगे। ब्रजमोहन अग्रवाल का कहना है कि 22 साल के इतिहास में छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा कार्यकर्ता सम्मेलन होने जा रहा है और इस सबसे बड़े कार्यकर्ता सम्मेलन को लेकर तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई है।
चलिए और किस तरह से तमाम तैयारियां हैं, हमारी सहयोगी सुप्रिया पांडे ने जायजा लिया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष 4 दिनों तक छत्तीसगढ़ प्रवास पर रहेंगे। चूंकि उनका छत्तीसगढ़ में पहली बार दौरा है, इसलिए स्वागत की तैयारियां भी भव्य है। हम तेलीबांधा में मौजूद है, जहां पर का नज़ारा आपको दिखाना चाहेंगे। ये स्टेज है जहां पर काफ़ी भव्य तरीके से स्वागत की तैयारियां की गई है। इसके अलावा यहीं पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा है, उस प्रतिमा में माल्यार्पण भी जेपी नड्डा के हाथों होगा। आपको बता दें कि जेपी नड्डा सुबह 11 बजे एयरपोर्ट पर पहुंच जाएंगे और उसके बाद कार्यकर्ताओं का हुजूम एयरपोर्ट पर देखने को मिलेगा। वहां से कार्यकर्ताओं द्वारा बाइक रैली निकाली जाएगी और उसके बाद जेपी नड्डा जो है वो तेलीबांधा पहुंचेंगे और तेलीबांधा में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया जाएगा। और आप देख सकते हैं कि ये तेलीबांधा जहां पर काफ़ी भव्य तरीके से स्वागत की जो तैयारियां है वो की गई है और बड़े ही आकर्षक तरीके से इस स्टेज को सजाया गया है। रायपुर की सड़कों की ओर देखें तो जगह जगह पोस्टर भी लगाए गए हैं जिसमें जेपी नड्डा की स्वागत की तस्वीरें नजर आ रही है। कैमरामैन नरेंद्र मार्कंडे के साथ सुप्रिया पांडे, IBC 24 रायपुर। बढ़ते हैं आगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज रायपुर आएंगे। वे यहां के साइंस कॉलेज के मैदान में तैयार किए गए विशाल डोम में करीब 50,000 से ज्यादा बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। जेपी नड्डा के रायपुर पहुंचने के बाद एयरपोर्ट से लेकर एकात्म परिसर तक भाजपा ने बड़ा रोड शो करने की तैयारी कर ली है। इसके अलावा भी जेपी नड्डा कोर ग्रुप के साथ प्रदेश के नेताओं से सभी विषयों पर बात करेंगे। भाजपा की प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी और प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि पूरे छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं में उत्साह है। वहीं नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि ये गौरव की बात है कि बूथ स्तर के नेताओं से राष्ट्रीय अध्यक्ष बात करेंगे। बृजमोहन अग्रवाल का कहना है कि 22 साल के इतिहास में छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा कार्यकर्ता सम्मेलन होने जा रहा है। तो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज रायपुर आएंगे। वे यहां के साइंस कॉलेज मैदान के में तैयार किए गए विशाल डोम में के करीब 50,000 से ज्यादा के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में भी शामिल होंगे। चलिए राजेश मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए एयरपोर्ट से लाइव, उनसे बातचीत कर लेते और जानकारी लेते। राजेश, बेहद अहम ये उनका दौरा माना जा रहा है रायपुर में, क्योंकि मिशन 2023 की तैयारियों को लेकर क्या कुछ रणनीति बन सकती है और आज वे यहां पर साइंस कॉलेज में मैदान में एक बड़ा सम्मेलन करने जा रहे हैं। किन किन मुख्य विषयों पर इसमें चर्चा हो सकती है? देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कुछ देर बाद ही यहां पहुंचेंगे। उनके स्वागत की तैयारी यहां पे जोर शोर से चल रही है। जो नेताओं जो उनके स्वागत के लिए आने वाले हैं एयरपोर्ट, उनके आने का सिलसिला यहां पर जारी हो चुका है। मेरे ठीक पीछे आप जो गेट देख रहे हैं, इस गेट से वो यहां पर निकलेंगे और यहां से निकलने के बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए, वो के अभिवादन के लिए वो इस मंच पर यहां पर लाएंगे। इस मंच पे वो खड़े होंगे और उसके बाद यहां से वो सीधे तेलीबांधा थाना के पास स्थित जो दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा है उस पर माल्यार्पण करने वो जाएंगे। वहां पर माल्यार्पण करेंगे और वहां से उनका रोड शुरू होगा। एयरपोर्ट से लेकर तेलीबांधा थाने के सामने तक, दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा के सामने तक बाइक रैली, भारतीय जनता युवा मोर्चा के जो कार्यकर्ता हैं वो बाइक रैली निकालकर उनको वहां तक ले जाएंगे। और इस वक्त जो है जेपी नड्डा एक बंद गाड़ी में रहेंगे और वहां जाने के बाद फिर उनका रोड शो शुरू होगा। तेलीबांधा थाने के पास से उनका रोड शो शुरू होगा, जो अपना मरीन ड्राइव, गौरव पथ और नगरघड़ी चौक, शास्त्री चौक होते हुए एकात्म परिसर पहुंचेगा, जहां पर 15 जो चौक हैं, 15 चौक में उनका प्रदेश भर से आए जितने भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो उनका स्वागत करेंगे। छत्तीसगढ़ की संस्कृति और की एक झलक वहां पर दिखाने की कोशिश की जाएगी। और इन 15 चौकों पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बाकायदा मंच बनाया गया है। कुछ में महिला मोर्चा की, किसान मोर्चा की, तमाम जितने मोर्चे हैं भारतीय जनता पार्टी के और प्रदेश भर से जो कार्यकर्ता हैं वो उनका यहाँ पर स्वागत करेंगे रोड शो का।
और एकात्म परिसर में कुछ देर गुजारने के बाद फिर जेपी नड्डा अपने सबसे महत्वपूर्ण जो कार्यक्रम है, कार्यकर्ताओं का सम्मेलन हो रहा है, बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं का सम्मेलन साइंस कॉलेज मैदान में, वहां पहुंचेगा। उसके आप जैसे आपने पूछा कि क्या इस सम्मेलन के पीछे क्या उद्देश्य है, तो सबसे पहले जेपी नड्डा प्रदेश सरकार की खामियों को जन जन तक किस तरह से पहुंचाना है, मिशन 2000 तैयारी के लिए भारतीय जनता पार्टी को किस तरह से मैदान में उतरना है, कौन कौन से मुद्दे रहेंगे, किस तरह से हर 15 साल में भारतीय जनता पार्टी के जो काम हुए हैं, केंद्र सरकार की योजना है, उनको गांव-गांव तक जन जन तक किस तरह से पहुंचाना है, इन सब का गुरु मंत्र देंगे। और इसी वजह से पूरे प्रदेश भर के कार्यकर्ताओं को यहां पर आमंत्रित किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का एक तरह से दावा है कि 51,000 कार्यकर्ता वहां पर आएंगे, मगर हम कल जब वहां गए थे, सभा स्थल गए थे, कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा ले रहे थे, वहां पे 30,000 कुर्सियां लगाई गई है। तो 25 से 30,000 कार्यकर्ता इस सम्मेलन में आ सकते हैं। आना का सिलसिला यहां पर जारी हो चुका है, जारी है लगातार। बस अब इंतजार इस बात का है कि कब जेपी नड्डा यहां पर पहुंचे। तो कुल मिलाकर ये एक 15-20 दिन के अंदर एक बड़ी शक्ति प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी कर रही है, क्योंकि इसके पहले अगस्त महीने में भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा रोजगार के मुद्दे पर एक बड़ा आंदोलन यहां पर किया गया था, जिसमें प्रदेश भर से हजारों की संख्या में भारतीय राजेश, बिल्कुल जैसे कि अब से कुछ ही देर बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा एयरपोर्ट पहुंचने वाले हैं, और जिस तरह से आपने पूरे कार्यक्रम की उनकी आज की रूपरेखा समझाई है और किन किन विषयों पर चर्चा हो सकती है, इन तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते हैं आगे। छत्तीसगढ़ का राजनीतिक और